को ये मंजूर ना। मैं पाप पुत्राई की रस्म वास्तव ना बैठू। आप हमारी ऐसी परीक्षा ना ले सको। एक मिनट, मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने का कोई शौक नहीं। मैं ये सब कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि पता नहीं तुमने घर वालों पर क्या जादू कर रखा है कि वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ से करो। लेकिन मैंने तय कर लिया, अगर तुम इस हवेली में रहोगी तो तुम्हें ये रस्म करनी होगी। वैसे मैं खुद इस रस्म से कन्विंस नहीं हूं, लेकिन यहाँ के गांव वालों की श्रद्धा है कि इस रस्म से पाप उतर जाता है, तो तुम्हें नीले पाप उतरे की रस्म करवानी होगी अपना ये पाप उतारने की। तो तुमने किया है। मैं पापा ना हूं। जिस तरह आपको होश ना है, मैं भी बताने से मजबूर हूं। पर मैं पापड़ ना हूं। क्या आपको आपत्ति हमारे अट्ठे रहने से, तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी अपने से। पर आपका हमारे को पापड़ कहना हमारे को मंजूर ना है। ना बैठूंगी मैं पाप उतराई की रस्म में। सुना आपने? हाँ बैठूंगी। कमाल है, ये तो वही बात हो गई, पहले चोरी और फिर सीधा चोरी। अगर उसे इस पाप उतारी की रस्म का मान नहीं है तो फिर वो इस हवेली में नहीं रह सकती। और आप इस मुद्दे पे मैं कोई बहस नहीं करूंगा। समझाओ नहीं छोड़ने, वरना उसे अठे से झाड़ा होगा और ऐसे हाल में वो कट्ठी जावेगी बेचारी। आप सब रसायन ने समझा के क्यों ना आए? अरे अगर रणवीर की खुशी वास्ते वो पाप उतराई की रस्म कर भी लेगी तो इसमें क्या बुराई? हाँ, और कम से कम इसी बहाने हमारी बेनू हमारे पास हवेली में रहे। आप सब कुछ बोलते क्यों ना? सुंदर सा, अगर रणवीर इसके बाद रसाल को अठे रहने देवे तो आप बात करके देखो रसाल से। अपने घर की बेनरी से यो सब कराना हमें ठीक ना लगे। पर जब तक रणवीर की याददाश्त वापस आ जाए, रसाल को अपने बीन वास्ते जीवन का भंवर पार करना ही पड़ेगा। हाँ सुंदर सा, जाओ समझाओ उसे। मैं उसे समझाने की कोशिश करूं। थारे को इस प्रथा को निभाने की बात से भी तकलीफ हो रही है, पर ठाकुर साहब के करीब रहने वास्ते थारे को उनकी ये इच्छा पूरी करनी होगी। बस ठाकुर साहब की नजर में दिखावे वास्ते ना, दिखावे वास्ते मैं खुद को अपमानित ना करूंगी। मैं अपनी औलाद जो हमारी कोख में है उससे अपमानित ना करूंगी। दिखावे के नाम पर पाप उतराई करवाकर अपने पवित्र प्रेम को गाली देना हरे को मंजूर ना है। वो अठी से जाकर उस रुपये वास्ते सुनहरा मोह को छोड़ देवेगी। वो फिर कभी थारे ठाकुर साहब को थारे पास ना आने देगी। अच्छे मारे नसीब में ठाकुर साहब को साथ ना लिखे हुए तो ना सही, पर अपने होशो आवाज में मैं उनके प्रेम को पाप कहकर ये दिखावे की पाप उतराई ना कर सकूं। मैं ये अपमान ना सकूं। बस माँ हरे साहब बैठे और बेइज्जती ना बर्दाश्त हो सकी। चलो हम चले जाते हैं। हमारे को ले चलो ऑफिस। चलो ये चलो। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि रसाल चीज क्या है। इस हवेली में भी रहना चाहती हो और परंपरा निभाने के लिए भी तैयार नहीं।
अगर उसे ये रस्म नहीं निभानी है तो ना से, लेकिन फिर जाए यहाँ से। जिस दिन से इस हवेली में आए एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा है। तुम देखना रुपए, जिस दिन रसाल इस हवेली से जाएगी तब जाकर हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। ठाकुर साहब इतने कठोर ना बनो। जिस छोरी ने आपके घर वाले प्यार करे हैं, आप उसे उनसे दूर जाने को कह रहे हैं। तुम भी जबरदस्ती कर रहा हूँ। मैंने तो कहा है ना उसे बाप उतराई की रस्म करने के लिए, अब वही तैयार नहीं है तो वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे जैसे उसका पति अभी भी जिंदा है और उसके पास है। प्रॉब्लम क्या है उसे बाप उतराई से? हाँ, दुनिया जिसे बाप कहे है वो उस औरत वास्ते उसका प्यार हो गया है जो उसकी कोख में पले। और अपने इस पाप के कलंक को प्यार का नाम। और जी मैं रसाल को पाप उतराई वास्ते बना लूं तो? हाँ तो ठीक है, वो रह सकती है, लेकिन अगर उससे तुम्हारी बात में नहीं मानी तो तुम्हें मेरी कसम है रुपए, इस बार तुम उसके लिए मुझसे कोई गुजारिश नहीं करोगे। रसाल, अरे छोरी ना जा अट्ठे से, थारा अट्ठे से जाना थारी सबसे बड़ी भूल होगी। रसाल, क्या कर रही है तू? अरे वो थारे वास्ते रास्ता साफ कर रही है, यही चाहती थी ना तू? अब अट्ठे किस दिखावे वास्ते आई है? ना मैं अट्ठे कोई दिखावे वास्ते ना आई हूँ, इसे समझाने आई हूँ कि ठाकुर साहब की इज्जत मानकर ठाकुर उतराई वास्ते राजी हो जा। मारली बात रसाल, मारी कोप में पाप ना है। मैं जादू हो रसाल। मैंने घड़ी कोशिश की ठाकुर साहब को मनाने की, पर वो जिद लगाए बैठे। तू उनकी जिद मान लेगी तो तू अठे रह पाएगी अपने ठाकुर साहब के पास। मान जा पाप उतराई वास्ते। अरे थारे को याद है ना, मैंने भी कोई पाप ना किया था, पर थारे कहने पर मैं भी पाप उतराई वास्ते मान गई थी ना। ओ, तो ठाकुर साहब ये पाप उतराई आपके कहने पर करवाना चाहे। आज तक आप भारे से बदला लेने की ताक में थी, क्योंकि मैंने आपको अपने साथ रखने वास्ते आपकी पाप उतराई करवाई थी, जो घरवालों की नजर में वाकई पाप था। जब तक भारे को पता ना चला कि आपने मारे ठाकुर साहब के नशे को फायदा उठाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था। आज के बाद मारे को आपसे सिर्फ नफरत ना है, घृणा है आपसे। इस संसार में आप वो औरत है जिससे मैं सबसे ज्यादा घृणा करूं। सुना आपने? आप जैसी मतलबी औरत मैंने कभी ना देखी। तुम रुक्मी को मतलब ही कह रही हो? तुम चाहती रुक्मी मुझसे विनती करती रहती है मैं तुम्हें इस हवेली में रहने दूं। अभी अभी रुक्मी मुझसे यही कह रही थी कि तुम्हारी पेट में जो बच्चा पल रहा है वो पाप नहीं, तुम्हारा प्यार है। बस ये बात पर सोच रहा था और यही कहने आया था कि अब तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब नहीं रसा, अब नहीं। तुम्हारे जैसी चरित्रहीन औरत का साया भी नहीं पड़ने दूंगा इस हवेली पर, जो अपने पति की आत्मा के शांत होने का इंतजार भी नहीं कर सकी और किसी पराये आदमी के साथ नाजायज संबंध बना दिया और अपने इस पाप के कलंक को प्यार का नाम देकर कोप में पाल रही हो तुम। रसाल की कोप में पाप ना है, ना है पाप। अगर आप रसाल की कोप को पाप कहो तो उस पाप के भागीदार आप भी हो ठाकुर साहब, क्योंकि रसाल की कोप में जो बच्चा है उसके पिता आप हो ठाकुर साहब, पिता आप हो ठाकुर साहब। यही सच है। वहाँ आप जाओ अटे से, जाने हो ना, ठाकुर साहब वास्ते ही ठीक ना। रसाल, तू
ऐसा क्यों कहा रसन? हाँ? देखो मुझे सच से बता, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा, ताकि वो रुपये और मेरी शादी ना होने दे। बोलो, इसलिए तुमने मेरा नाम लेकर मुझे कसूरवार बना दिया ना? हाँ हाँ ठाकुर साहब, मैंने किसी से कुछ ना कहा, हाँ, ना ही आपको कसूरवार ठहराया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ? रुपये की माँ जो कह रही थी वो क्या सच है? प्रसाद प्लीज मुझे बताओ, सच क्या है? क्या वाकई तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो प्रसाद, झूठ बोल रही हो तुम। उसे संभालिए अपने आप को। ये सब कुछ जानबूझ के इसलिए कर रही है ताकि तुम्हारी और मेरी शादी ना हो पाए, इसलिए तुम्हारी माँ को भी इसने झूठ बोला है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, झूठ बोल रही है। अभी साफ संभालो अपने आप को। ये सब कर रही है ये अपनी माँ को लगाने के, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मुझे बताओ। आप संभालिए अपने आप को ठाकुर साहब। 10 साल अब मेरे बीच में ठाकुर साहब चलिए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। संभालिए अपने आप को ठाकुर साहब, शांत हो जाइए। मैं तो ये साफ साफ झूठ बोल रही है। ठाकुर साहब शांत हो जाइए। आप चलिए अपने कमरे में ठाकुर साहब, चलिए। ये सच नहीं हो सकता।